मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी। ये आपने राम जी का रामायण पढ़ी होगी या रामचरितमानस का दर्शन करा होगा कि लंका पर मेरे राम जी चढ़ाई कर रहे हैं तो शंकर भगवान की पूजन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो वो भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं। मतलब त्रेता से भी पहले मेरा शिव है। अब सत्ययुग आ गया। सत्ययुग में माता पार्वती जी शंकर जी की आराधना कर रही है। मतलब शिव इससे भी पहले गए। ये सभी देवी देवताओं की मूर्ति तो बाद में बन गई। सबसे पहले तो जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण कर कर और घिस कर अग्नि का जो शिवलिंग प्रकट करा था, एक प्रतिबिंब प्रकट करा था, मृत्यु लोक में सारी मूर्तियां देवताओं की बाद में बनी। सबसे पहले अगर इस पृथ्वी पर कोई मूर्ति होती थी तो वो केवल शिवलिंग होता था, इसके सिवा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। आज भी भारत की भूमि को जहां से तुम खोदोगे, पृथ्वी को जहां जहां से खोदना चाहो खोदना चालू कर दो, उसके नीचे शिवलिंग जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। क्योंकि कुछ था ही नहीं शंकर के सिवा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता हैं, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो साधारण सी भूमि नहीं है। हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुम योग करो ना करो, योग जानते हो ना? अरे बोलो तो समझ, जानते हो ना? तुम योग करो चाहे मत करो, पर एक बात इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा कि सनातनियों का सहयोग जरूर करो। योग से मतलब नहीं, सहयोग से मतलब। जब सनातन धर्म की बात आ जाए और सनातन धर्म जब सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए और उस पर जब विरोध दिखने लगे, तब छाती ठोक कर कहना कि मैं झांसी की रानी हूं और मैं अहिल्याबाई हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं। और मेरी माताओं से निवेदन है, तुम्हारा छोरा छोरी इधर उधर जाए नहीं तो पहले पूछ लो कहां गया था। सत्कर्म की ओर बढ़े। जब हम अच्छा करना चाहते हैं तब कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है। बुरा कर्म करने जाओगे कोई अड़चन नहीं आएगी, तुम झूठ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, कोई नहीं मना करेगा तुमको। तुम बेईमानी करे जाओ, कोई मना नहीं करेगा। तुम कहीं जाकर वेश्यावृत्ति कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, मांसाहार कर रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, किसी के साथ धोखा कर रहे हो, किसी के साथ छल कर रहे हो, कोई तुम्हें नहीं समझाएगा कि मत कर। पर जब तुम अच्छा काम करने लगो, शंकर जी के मंदिर जाने लगो, शिव जी का त्रिपुंड माथे पे लगाने लगो, चंदन लगाने लगो, भस्मी लगाने लगो, या तुम गले में रुद्राक्ष की माला पहनने लगो, या हाथ में तुम रुद्राक्ष धारण करने लगो, या तुम्हारा मन पड़े तो तुम बेलपत्री उठाकर उसको खाने लगो, तो तुम्हारे जितने दोस्त मिलेंगे, जितनी सहेलियां मिलेंगी ना, ये तुमको टॉर्चर करती रहेंगी। लो ये भी आ गई सीवर वाली महाराज की भक्तन। तुम शंकर मंदिर गए और तुमको टोकने वाले ढेर मिल गए।
तुमने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने हाथ में रुद्राक्ष पहना और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने त्रिपुंड लगाया और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। मैं तो ये नवयुवक भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा लकी समय नहीं चल रहा हो और तुम्हें गुड लकी बनना है तो मस्तक पर सोमवार की सोमवार त्रिपुंड चंदन का लगाना प्रारंभ कर दो, तो एकदम लकी बन जाओ, ये पक्का। तो कहेंगे दोस्त लोग, इससे ज्यादा क्या होगा। पहले हंसी उड़ती है जो धर्म की ओर बढ़ता है, सत्कर्म की ओर बढ़ता है, अच्छे कर्म की ओर जो बढ़ता है, पहले उसकी हंसी उड़ती है, फिर उसका विरोध होता है। अरे क्यों जा रहा है, क्यों चक्कर में पड़े हो, वो सियोर वाला तो पगला है, उसमें तो अक्कल नहीं है, वो तो हर कुछ बता देता है कि समी पत्ता चढ़ाओ ने, बेल पत्ता चढ़ाओ ने, ये पत्ता चढ़ाओ ने, पानी चढ़ाओ ने, धतूरा चढ़ाओ, और दुनिया पागल हुए जा रही है। अगर पागल हुए जा रही है तो आज एक किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज था रायसेन से। आपके रिश्तेदार रहते हैं रायसेन में, किसी के किस किस के रहते हैं, जरा हाथ उठाओ। रायसेन में कोई परिचित रहता हो तुम्हारा, अगर रहता हो तो पूछ लेना। वहां पर मुकेश जी रजक हैं, रजक समाज से हैं, भोला टेंट हाउस है उनका। उनकी धर्मपत्नी है रजनी, जो जज की परीक्षा 50 बार दे चुकी थी पर पास नहीं हुई, हार गए। पत्नी ने कहा, मैंने यूट्यूब पे सुना है कि शिव महापुराण की कथा पूरी सुन लो और जो कामना कर कर सुनो वो कामना शंकर जी पूरी करते हैं। रायसेन में गुरु जी आ रहे हैं, एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता। और वो रजनी रजक ने अपने पति से कहा कि मैं 7 दिन रायसेन के दशहरा मैदान में शिव महापुराण की कथा सुनूंगी। मैंने सुना है यूट्यूब पे कि पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने या मोबाइल पर भी अगर दिल लगाकर 3 घंटे कथा सुन ली जाए शिव महापुराण की तो मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। तो हम भी तो प्रैक्टिकल करें। जज की परीक्षा दे रही थी, उसने 7 दिन शिव महापुराण की कथा पंडाल में रायसेन के दशहरा मैदान में श्रवण करी। अभी दशहरा मैदान की कथा को ज्यादा समय नहीं हुआ है। उसने पशुपति व्रत का व्याख्यान वर्णन करा, तो उसने नियम ले लिया कि मुझे पशुपति व्रत करना है। और उस बेटी ने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है, फोटो भी डाला है कि गुरुजी मेरा 4था व्रत पूर्ण हुआ और मैं जज की परीक्षा में पास हो गई हूं। मैं सिविल जज बन गई हूं, मेरी सिविल जज की परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गई। ये शिव कृपा। मुकेश जी रजक जी की धर्मपत्नी भोला टेंट हाउस वाले के यहां से जरा पता करिए। उसने खुद लिखकर भेजा कि शंकर जैसा उदार कोई नहीं हो सकता। और मेरा जीजियों से निवेदन है, जितने भाई लोग यहाँ कथा में बैठे हैं, अपार संख्या है आपकी, अपार संख्या। 3 दिन से 4 दिन से टेंट लगाने वाले, टेंट बड़ा 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 रतलाम का पूरा टेंट लाके लगा दिया है। और जहां देखो वहीं तुम भरे पड़े हो, उसके सिवा कोई तुम्हारी सत्ता है। ये कैमरे ऑन में तुम कैची नहीं हो पा रहे,
क्योंकि इनके कैमरे में भले कैच नहीं होगे पर उसके कैमरे में तो आ गए पक्का, ये निश्चित। मीडिया वाले भी, अखबार वाले भी, न्यूज चैनल वाले भी रोज फोटो खींचने का प्रयास करते हैं, पर तुम इतने हो कि उनके मीडिया वालों के, पत्रकारों के भी कैमरे में नहीं आ पा रहे हो। तो जहां से एक एंगल से खींच के ले जाते हैं तो फिर घर जाकर उनकी भी धर्मपत्नी बोलती हम तो उधर बैठे थे, तुमने कहा फोटो उधर से खींच दिया। तो वो भी कहती हो कहाँ है। पर धन्यवाद दूंगा रतलाम की पूरी मीडिया को, पत्रकारों को, सोशल मीडिया को, जो अखबारों के माध्यम से इस कथा को संपूर्ण रतलाम शहर के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत कितना झेलें, कितना कैच करें। आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, पर एक निवेदन जरूर करूंगा कि भक्ति में दिखावा मत करना। दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, दिल से शंकर जी की पूजन दिल से करना। जो मांगोगे मेरा देवाधिदेव महादेव देने में देरी नहीं करेगा। दिल से मांगो, दिल से। पर तुम्हारी भक्ति के चक्कर में टेंशन हमको हो जाता है। रोज इसी ओर से फोन आ रहा है, गुरुजी परसों के दिन एक ट्रक गिट्टी डलवाई थी, दूसरे दिन मालूम नहीं पड़ी। हमने कहा कहाँ गई? कि माताएं आती हैं, आप ही ने कहा कंकर संकर सब ले जाती है। बड़ी परेशान। अरे तुम्हारा पांव पड़ू जी, तुम्हारा हाथ जोड़ू। जितना लोग कथा सुन रहा है सब ध्यान से सुनो। ये चौथी ट्रक है जो गिट्टी पूरी गायब हो गई। मैं तुम्हारे पांव पड़, अब मैं मंदिर बनाऊं कि तुम्हारा पूरा उठा के और क्या ये तुम्हारा छोरा कहाँ है, हमारी छोरी कहाँ है, हमारा और सब ले जा। करो सत्संग, करो भजन। हमने ये कहा है कि कंकर संकर है, मतलब शिव हर जगह पर विराजमान है। लता में, पत्र में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में। और शंकर केवल कंकर में ही नहीं, जब आपका जन्म हुआ था आप भी एक पिंड थे, शिवलिंग की तरह एक पिंड की तरह थे। और पिंड होने के बाद जब आपका जन्म हुआ तो शिव रूपी श्वास आपके शरीर को दी गई। और शिव रूपी श्वास जब आपके शरीर को दी गई, जब आदमी जब तक चल रहा है तब तक ये शरीर है। शिव रूपी श्वास जब तक इस शरीर के अंदर चल रही है तब तक ये शरीर है। और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकल जाती है ये केवल शव बन जाता है, इसके बाद ये शरीर नहीं रहता। तो ये श्वास ही शिव है, इसको हमें पहचानना है। तुम्हारे दरवाजे पर तुम जिस परिवार में रहते हो, कुटुंब में रहते हो, नाते रिश्तों में रहते हो, तुम्हारे देवर जेठों के साथ रहते हो, तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हो, तुम उनको समझो कि शंकर के रूप में ये हमारा परिवार मिला हुआ है। हमें घर में जो भोजन बनाना है वो किसी दूसरे के लिए नहीं बनाना, हमें जो भोजन बनाना है हमें शंकर के लिए बनाना है। जो खाएगा वो शिव ही तो है। जो पशु को पूजते हैं, पक्षियों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं, कंकर को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं, आकाश को पूजते हैं, पाताल को पूजते हैं, तारों को पूजते हैं और सूर्य चंद्र को पूजते हैं। यही तो सनातन धर्म की पहचान है। महाराज
बस हमारी भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए और भक्ति का बल श्रेष्ठ होना चाहिए। भक्ति का बल श्रेष्ठ कैसे होगा? आप भक्ति के बल को श्रेष्ठ कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें हमारे भजन का अहंकार नहीं करना, हमें हमारी पूजन का अहंकार नहीं करना। भक्ति का बल बढ़ जाएगा अपने आप। हम जब पूजन करते करते, भजन करते करते, स्मरण करते करते, दान करते करते, सत्कर्म करते करते, जब हम अपना खुद का बखान करने लगते हैं कि मैं जो पूजन करता हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं जो स्मरण करती हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा भक्ति का जो बल है वो घट जाता है। भक्ति करो पर दिल से। आप भी करो। कल कथा कह रही थी चांगुणा की कि अपने बेटे को भजन का बल दिया, एक फल शिवजी को दिया, वही फल उसने खाया तो वो फल का बाल बांका नहीं हो पाया। बाद में बेटा दौड़ कर आया और उसने भी भोजन करा। फिर वो थाली में मांस नहीं रहा था, 56 भोग बन गए थे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाओ, पिंजरे का नहीं। पिंजरे के शेर में और जंगल के शेर में एक अंतर होता है। जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने, भारत की सरकार ने जब जादूगरों के पास में, सर्कस वालों के पास में खबर करी, सुनो कोई भी सर्कस वाला अपने सर्कस में जानवर नहीं रखेगा, शेर नहीं रखेगा। तो सर्कस वालों ने पूछा कि इन शेरों का क्या करें जो हैं हमारे पास में? तो कहा इनको जंगल में छोड़वा। वन विभाग वालों को बुलाया गया, उनके गले में कोई सिम लगाकर जंगल में छोड़ा गया। जंगल में जब छोड़ा, सर्कस के शेरों को जंगल में जब वो घूमने लगे, 5 कुत्तों ने शेर को देख लिया और वो 5 कुत्ते शेर को घेर लिए और शेर को निपटा दिया। ऊपर से खबर आई कि ये शेर कैसे मरा, तो कहा साहब ये 5 कुत्तों ने मार दिया। तो कुत्ते बड़े विचित्र थे कि शेर विचित्र था। कुत्तों ने शेर को मार दिया? हाँ, कैसे मार दिया? तो कहा साहब जो जंगल का शेर होता है नहीं सर, वो शेर दमदार होता है। जो पिंजरे में रहकर बड़ा होता है ना, उसका शिकार तो कुत्ते कभी भी कर जाते हैं, कभी भी। मैं सीधी सीधी तो नहीं कह सकता, पर समझ जाना रे तुम सब लोग। इस व्यासपीठ की मर्यादा रखकर शब्द कहूंगा, पर उसमें आपको समझना होगा। पिंजरे के शेर को कुत्तों ने मार दिया, अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाना कि दबा दबा कर रखा जाए। मत जा, मत जा, दिख नहीं रहा कितनी गलत स्थिति चल रही है, कहां जा रहा? और दबा, और दबा दे, और दबा दे, और डुकरिया तू निपटी और 5 कुत्ते इसको निपटा जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म कह रहा है शेर बनो, और वो भी जंगल के।
और जिस दिन जंगल के शेर बन जाओगे, तुम्हारी धाक, तुम्हारी धमक, अकेलापन, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। जिस दिन मस्तक पर त्रिपुंड लगाया और गले में रुद्राक्ष की माला, बस नैनों में, गले में रुद्राक्ष और नैनों में भद्राक्ष, इतने में तो कुत्ता आ जाए अब सामने। आ जाए धारण कितना सुंदर कहा है। अर्जुन को रात्रि को स्वप्न दिखा और अर्जुन ने सपने में क्या देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को जन्म देकर गाय उस बछड़े को चाट रही है। चाटते गई चाटते गई चाटते गई चाटते गई चाटते गई, गाय बछड़े को चाट चाट कर उसकी पूरी खाल चाट गई। उसके शरीर पर केवल मांस रह गया और मांस रहा और बछड़ा चिल्लाता रहा, चिंगाड़ता रहा और बछड़ा रंभाता रहा और गाय बछड़े को चाटे जा रही है, चाटे जा रही है, चाटे जा रही है और बछड़े की खाल निकल गई है। अर्जुन के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास दौड़ कर गया और भगवान कृष्ण से जाकर कहा, कन्हैया मैंने एक स्वप्न देखा है। कन्हैया ने पूछा कौन सा स्वप्न है? अर्जुन कहते हैं एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था और उस बछड़े को चाट रही है, प्रेम कर रही है, चाट रही है, प्रेम कर रही है। चाटते चाटते उसने पूरा शरीर चाट लिया और उसकी खाल भी चाट गई। मांस मांस बचा है और वो बछड़ा मरने की कतार पर आ गया है। क्या ये क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये स्वप्न नहीं है, ये कलयुग का दर्शन हो रहा है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चे को जन्म देंगे, इतना प्रेम जताएंगे, इतना लाड़ जताएंगे, इतना प्रेम, खाना नहीं खाए तो मोबाइल पकड़ा देंगे। माँ दिन भर उसको पीछे दौड़ दौड़ के खिलाएगी, मारा छोरा मारा छोरा मारा छोरा। और जब बच्चा रोए तो उसको गोदी में खिलाएगी। वो जो कहेगा माँ को करना पड़ेगा, वो जो कहेगा बाप को करना पड़ेगा। माँ मुझे 500 रुपए चाहिए, 1000 निकाल कर देगी। माँ मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, माँ कपड़े सिलवा कर देगी। माँ मैं इस दुकान से कपड़े नहीं लूंगा, उस दुकान पर जाऊंगा, मैं इंदौर जाऊं, रतलाम जाऊं, मैं बस ये बच्चे का प्रेम। अर्थात गाय अपने बछड़े को चाटे जा रही, चाटे जा रही, चाटे जा रही। तुम भी अपने बच्चों को शे दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे और इतना बिगाड़ दिया कि जैसे ही अब बच्चा कुछ नहीं कर रहा। बच्चा अब दिन भर में 50 बार अपने माँ बाप से ही झूठ बोल रहा है और कहाँ जा रहा है और कहाँ बता रहा है। इसमें तुम्हारी गलती है। ये कलिकाल की लीला भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अपने बच्चे को ज्ञानवर्धक बनाइए, संस्कारवान बनाइए, विद्यावान बनाइए, धैर्यवान बनाइए और वीर बनाने का प्रयास करिए। और बच्चों को जंगल का शेर बनाना, पिंजरे का नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है, कोई दूसरे हाथ में नहीं है। सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यालय लगा हुआ है, उसमें किताबें मिल रही होंगी शायद, मुझे उम्मीद है। 50 चीज बाद में खरीदो, पहले वहां से एक किताब खरीदो जिससे हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं कि इसको पढ़ो। नहीं समझ में आए तो हमसे पूछो। अपने एसी का कमरा नहीं छूटता, हैंडसेट नहीं छूटता। अब ऐसे भेरू की शादी भी कर दो तो इसे कहीं लुगाई छूटे। ससुराल भी जाए नहीं वो मायका, तो ये तुरंत तू अभी कहीं करेगी जाके, तो कहीं बस जाऊं, हमारे यहाँ भी कार्यक्रम है तो मैं 1-2 दिन रह के आ जाऊंगी। ये तो तैयारी कर, मेरी बेटे जी लगा जा, तू गई मैं पहुंचा। और माता पिता कह रहे घर में रहे, जिन दिन से शादी हुई उस दिन से हमसे अच्छे से ही नहीं बात कर रही है। ये आदत किसने डाली है? आपने अपने उसको संस्कार नहीं दे पाए। बहुत जरूरी है। बच्चों को कार मत दिलाओ, संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो कारों की लाइन लगा देंगे तुम्हारे पुत्र तुम्हारी पुत्री।
ये पीछे नहीं हटने वाले। केवल तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा। घर के बच्चों से कहो एक लोटा पानी लेकर शंकर जी के मंदिर जाएगा, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को शर्म आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा, तो तू सोच के बैठ जा, रोटी भी नहीं मिलेगी। मैं दोस्त क्या खा लूंगा, कितना दिन तेरा दोस्त खिलाए, मैं भी तो देखूं। और चली जा चूड़ा बांध के दोस्त के घर, कहाँ है रे तू, इधर आ। यही संस्कार दे मेरे छोरा को कि मंदिर मत जा, कहा तेरी माँ बुला इधर, और छाती पर चढ़ जा कि कौन है, और उसकी माँ से कि तेरे छोरे को भी कह शंकर मंदिर जा, हमारा छोरा को लेके। अगर मंदिर जाएगा तो घर में रोटी खाएगा, और नहीं जाए तो जाऊं ना। थोड़ा सा मोह का त्याग करो और बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, सनातनी बनाने के लिए आगे बढ़ो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी रोने वाली है। पति दुकान से आए, तुम्हें मालूम है इतनी बजे दुकान से आएगा, मोबाइल में कथा लगा दो शिव महापुराण की। वैसे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर कथा में आ रही हो तो आपके पति भी शिव भगवान से, शंकर से जुड़े हुए जरूर हैं, तभी माताएं यहाँ पर कथा में आ रही हैं। मुझे विश्वास है, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरी दीदियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी बेटियां अगर शिव महापुराण की कथा में मेरी माएं आ रही हैं तो इनके पति, इनके ससुर कभी मना नहीं कर सकते, तो कह देते होंगे जा कथा में जा, क्योंकि उसको मालूम है कि जब ये कथा सुनकर आएगी, रोटी बनाएगी तो कथा का स्मरण करती रहेगी। भोजन जो बनेगा उस भोजन में कथा का रस आ जाएगा, जो खाएगा उसके भीतर शिव पुराण पहुंच जाएगी और उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो मना नहीं कर सकते, मैं नहीं मान सकता कि कोई मना करे। मना तो केवल तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड, और ये जो किटी वाली होती है ना, स्माइल प्लीज, बस ये कभी कभी मना कर सकती है। अरे मोबाइल बंद करना, दिख नहीं रहा सब किटी में बैठी हैं। मेरी किटी की बहनों से निवेदन है, किटी पार्टी भी रखना है तो 1 बजे से 4 बजे तक क्यों रखना, 4 बजे के बाद रखना, हम कथा सुनेंगे। और किटी में जाओ, चाहे मीटिंग में जाओ, चाहे पार्टी में जाओ, सबसे पहले अगर वहां बैठे हो तो थोड़ी देर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप होना चाहिए, उसके बाद किटी पार्टी प्रारंभ होना चाहिए, नहीं तो नहीं जा। अरे थोड़ा बदलो तो अपने आप को। कथा सुन के जाने के बाद घर के लोग भी तुमको देख कर कहें अम्मा थोड़ी बदली बदली दिख रही है, तो समझो तो बदला हुआ, नहीं तो जैसी थी धापो की भाई वैसी की वैसी, तो कहीं मतलब नहीं। थोड़ा सा बदला जिंदगी का, थोड़ा बदला। उसके भरोसे कर रहा हूं, उसके भरोसे। भोले जी मेरी नाम चाले हो भोले जी मारी नाव, भरोसे कार चाले हो भोले जी मारी नाव। भोले जी मारे नाव वो शंभो मारे नाव, भोले जी मारे नाव वो शिवजी मारे नाव। भरोसे कार चाले भरोसे कार चाले हो भोले जी मारी नाव। बड़े आनंद में
मारो कुटुंब कबीलो, नहीं है मारो परिवार, नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं है मारो परिवार, नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं है मारो परिवार, ओ नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं मारो परिवार, ओ भोले नहीं मारो परिवार, ओ भोले नहीं मारो परिवार। आप बिना तो जो नहीं कोई, हो आप बिना तो जो नहीं कोई, जग को पालनहार, भरोसे तार चाले हो भोले जी मारी नाव, भरोसे तार चाले हो भोले जी मारी नाव, भोले जी मारे नाव, शंभो जी मारे नाव, भोले जी मारे नाव, शंभो जी मारे नाव, भरोसे थारे चाले हो भोले जी मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो भोले जी मारी नाव। जय हो किस बेदे उतरो पार, सागर उंडो गणोरे किस बेदे उतरो पार, ओ भोले किस बेदे उतरो पार, ओ भोले किस बेदे उतरो पार, ओ भव सागर उंडो गणोरे किस बेदे उतरो पार, भव सागर उंडो गणोरे किस बेदे उतरो पार, भव सागर उंडो गणोरे किस बेदे उतरो पार, ओ भव सागर उंडो गणोरे किस बेदे उतरो पार। अरे निगाह करो तो निगाह न आवे, ओ भोले निगाह करो तो निगाह न आवे, भव सागर रे हार, भरोसे थारे चाले हो भोले ये मारे नाव, भरोसे थारे चाले हो भोले ये मारे नाव, भोले ये मारे नाव, शंभो जी मारे नाव, भोले ये मारे नाव, शंभो जी मारे नाव, भरोसे थारे चाले हो भोले ये मारे नाव, भरोसे थारे चाले हो भोले ये मारे नाव। जय हो
सुनो भाई साधु बह जाता मझधार। कहे कबीर सुनो भाई साधु बह जाता मझधार। कहत कबीर सुनो भाई साधु बहता सा मझधार। कहत कबीर सुनो भाई साधु बह जाता मझधार। सिहोरे में गुरुजी मिलया हो, सिहोरे में गुरुजी मिलया, सिहोरे में गुरुजी मिलया, बेड़ा कर दिया पार। भरोसे तारे चाले हो भोले जी मारिना, भरोसे तारे चाले हो भोले जी मारिना। भोले जी मारे नाम दयालो मारे नाम, भोले जी मारे नाम दयालो मारे नाम। भरोसे तारे चाले भोले जी मारे नाम, भरोसे तारे चाले भोले जी मारे नाम। भोले जी मारे नाम, भोले जी मारे नाम, भोले जी मारे नाम, शंभो जी मारे नाम। भरोसे तारे चाले भोले जी मारे नाम, भरोसे तारे चाले भोले जी मारे नाम। भरोसे तारे चाले भोले जी मारे नाम, भरोसे तारे चाले भोले जी मारे नाम। भरोसे तारे चाले भोले जी मारे नाम। भगवान शिव की कथा कह रही है महाराज, भगवान शंकर का स्मरण कह रहा है। आप करो शिव भक्ति, मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो, मुख पर शिव का नाम हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ में बोलिए जरा सभी लोग, जो दिल की बात है वो बाबा से कहते हुए, भगवान शंकर को बोलते हुए हृदय से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव का ये मूल मंत्र जब चित्तवृत्ति में, भगवान की अविरल भक्ति में जो सुख है वो सुख कहीं एक बार माता पार्वती जी तप साधना में बैठी हुई, और उस तप साधना में विघ्न डालने के लिए तारकासुर आया। कभी कभी जिनसे आस लगाकर बैठते हैं ना, वो भी दुख देकर चले जाते हैं। कभी कभी जिन पर विश्वास कर कर बैठते हैं वो भी दुख देकर चले जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति
कितना भी बुरा कर्म कर कर चले जाए, उसको उस कर्म का दंड मिलेगा जरूर। बस आप एक काम जरूर करना कि उसके रंग में रंग कर आप बुरा करना मत प्रारंभ कर दें। एक संत गंगा जी का स्नान कर कर आ रहे हैं और एक व्यक्ति जो उनसे ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, उनसे ईर्ष्या का भाव रखता है, वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है और उनके ऊपर पान थूक रहा है। संत वापिस चले गए, फिर स्नान कर कर आ गए, इसने फिर थूका। संत फिर चले गए, फिर आए, इसने फिर थूका। आखिरी में इसके मुख में जितना पान का थूक था वो सब समाप्त हो गया और पान का पिक जब समाप्त हो गया तब वो नीचे उतर कर आया और गुरु जी के पास आकर प्रणाम कर कर बोला, गुरुदेव मैंने इतनी बार आप पर थूका पर आपको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, आपने मुझे अपशब्द नहीं कहा। गुरु जी बोले, भाई तू थूक रहा था, मैं गंगा नहा रहा था। ये तेरी ही कृपा है जो बैसाख के महीने में 108 बार गंगा की डुबकी लगा दी। रोज एक डुबकी लगाता था और चले जाता था। आज तेरी कृपा हुई ना, इसलिए तेरी कृपा से आज मुझे इतनी डुबकियां लगाने का फल मिला। सामने वाला गलत करे, करने दो। आप शब्द बोले, बोलने दो, गालियां दे, देन दो, आड़ा टेढ़ा काम करे, करने दो, पर हमें नहीं करना। ये पार्वती माता का चरित्र कर रहा है। माता पार्वती तब साधना में लगी रही, उन्हें कोई मतलब नहीं कि तारकासुर कर क्या रहा है। गुरु जैसे अपना कर्म करता है, माता पिता अपना कर्म करते हैं। बस गुरु का काम क्या है? शिष्य को निर्मल कर देना और निर्मल कर कर उसको परमात्मा के दरवाजे पर लाकर छोड़ देना। धोबी को देखा है तुम लोगों ने? धोबी, उसके कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? धोबी की कपड़े से कोई उसकी परेशानी है क्या? कपड़े से कोई उसका विवाद है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं है, नहीं। जब उसके कपड़े से लड़ाई नहीं है, विवाद नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर वो कपड़े को इतना क्यों रगड़ता है? कपड़े को ले जाएगा गर्म पानी में, उसको उकालेगा, डालेगा, फिर घाट पे ले जाके जो कूट पत्थर पे, और बच जाएगा तो मोगरी से कूट, मोगरी से बच जाएगा तो ब्रश से रगड़ने के बाद में फिर पानी में पच्छी, फिर पच्छी, फिर पच्छी, फिर धूप में डाल दिया 2-3 घंटे के लिए, कड़क की धूप उसमें पटक दिया, फिर वापिस लाया, प्रेस गरम करी और गरम प्रेस के ऊपर धर के और उसका सारा सल मिटा दिया और सल मिटा के घड़ी करके फिर उसको ले जाके सेठ जी के यहाँ वापिस दे दिया। अब धोबी की कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं है, नहीं।
हमारी और तुम्हारी कोई लड़ाई है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं होए तो बता दो जीजी हो, हमने तुम्हारा कहीं बिगाड़ा हो? समिति वालों, जजमान, और बिगाड़ा भी हो तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लो? हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई है क्या? नहीं। धोबी की कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? नहीं। उसके बाद भी धोबी गर्म पानी में डाल कर, उकाल कर, उसको कूट कर, उसको रगड़ कर, उसको ले जाकर धूप में पटक कर, फिर गर्म प्रेस फेर कर आखिरी में सेठ जी को ले जाकर देता है। उसी तरह एक वक्ता, एक कथाकार, एक गुरु, एक सदगुरु होता है जो अपने शिष्यों को डुबो कर कथा के उस रस तत्व में पूरा क्लीन कर आखिरी में तप साधना से जोड़कर उसको ले जाकर उस परमात्मा रूपी से हवाले कर देता है कि ये कपड़ा ठीक। न गुरु की चेले से कोई निंदा है, न चेले की गुरु से कोई निंदा है। हमारी और तुम्हारी कोई विवाद इतना नहीं, बस गुरु रगड़ेगा, घिसेगा और खूब घिसेगा, खूब रगड़ेगा, खूब साफ करेगा। साफ करने के बाद उसको ले जाकर फिर परमात्मा के पास ले जाकर छोड़ देगा। हाँ हो। धोबी कपड़े को साफ करने की कुछ भेंट लेता है, गुरु भी कपड़ा साफ करने की भेंट लेता है। वो भेंट है आपका समय, और वो कीमती समय आपको शिव को दे दो। शंकर कीमती समय है। आज सवेरे एक माता जी कह रही थी, गुरु जी कथा करते हैं तो कितनी दक्षिणा लेते हैं? हमने कहा यही तो जजमाने हैं तुम्हारे सामने, इनसे पूछ लेना। 50 लाख दिए कि 20 लाख दिए कि 10 लाख दिए कि 40 लाख दिए कि 25 लाख दिए कि 30 लाख दिए कि 1 करोड़ दिए, कितने दिए? जजमान से पूछना तो बताएगा। और रायसेन कथा कर आए उन जजमान से पूछ लेना, हाले कोसा करके आए उनसे पूछ लो, हरिद्वार करके आए उनसे पूछ लो, दूसरे यहाँ बैठे हैं सूरत वाले 4 कथा करवा चुके, इनसे पूछ लो किसी और वाला महाराज कितना लेता है। बेलपत्र जो चढ़ी है, इससे बड़ी कोई कीमत सियोर वाले महाराज के लिए नहीं है। हमारा कोई कह दे 50 लाख ने, 25 लाख ने, 20 लाख ने, 40 लाख ने, 30 लाख, यही जजमान है। पूछ लेना एकांत में कि 10 लाख की, 8 लाख की, 7 लाख बता दे किसी और वाला महाराज लेके गया। केवल एक बेलपत्र और शिव भक्ति तुम्हारी। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जो आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था और माइक कथा की व्यवस्था ये जरूरी है, और पानी की व्यवस्था जरूरी है, जिससे कोई को तकलीफ ना हो। ये जरूर करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। गुरु वो धोबी है जो रगड़ेगा, कूटेगा, पीसेगा, सब कुछ करेगा और आपको क्लीन कर देगा, आपको साफ। और एकदम निर्मल कर आपको ले जाकर परमात्मा के सामने छोड़ देगा, भगवान के सम्मुख में ले जाकर वो छोड़ेगा। क्योंकि जैसे कपड़े को धोने के बाद, धोबी क्लीन करने के बाद में सेठ जी को देता है, गुरु भी आपके जीवन को निर्मल कर कर परमात्मा को दे देता है कि अब ये तुम्हारा हो गया, अब ये भटकने वाला नहीं है, अब ये तुम्हारा हो चुका है। और इसमें जो निर्मलता का भाव है, अब ये दूसरी बार फिर कहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा। तो ये लोग कहें कि कथा एक बार सुन ली तो बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग तुम्हें अकल देंगे, बार बार क्यों सुनते रहते हो? दिन भर टीवी खोल के बैठे रहते हो, मोबाइल पे दिन भर कथा सुनते रहते हो। अरे जरा विचार तो करो।
जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं पंडाल में, उससे ज्यादा रतलाम की दुकान में टीवियों पर कथा चल रही है महाराज। एक एक घर के अंदर, एक एक घर के अंदर, सब जगह पर कथा ही कथा करने में। तो कोई कहे एक बार सुन ली, दूसरी बार सुन ली, तीसरी बार सुन ली, बार बार कथा क्यों सुनते हो? तो जैसे एक कपड़ा एक बार पहनने के बाद उनमें सल आए कि नहीं आए? अरे बोलो तो जी आए ना। तो उसको कितना भी तुम घड़ी बना के, हमने तो कई बार कोशिश करी कि ये धोती बार बार प्रेस के लिए नहीं भेजे, ऐसी हमने घड़ी बना के उतारने के बाद घड़ी बना के गद्दा के नीचे धर दी। पर मालूम क्या था कि वो धोती जहां से टेढ़ी हो गई थी ना, वहां पर और 2-4 साल पड़ी थी, वो गद्दा के नीचे धर दी। जितनी बार कपड़े पहनोगे उतनी बार सल होंगे, जितनी बार संसार सागर में भटकोगे उतने जिंदगी में सल होते चले जाते हैं। और वो सल कोई गुरु, धोबी, शिष्य, कपड़ा, साबुन, सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निक से रंग अपार। बस गुरु किसी धोबी के समान होगा जो धोकर साफ कर देगा एकदम क्लीन। तुम्हारे घर में इलायची है? के घर में? सबके यहाँ? आज जाके इलायची को उठा के सूंघना, ठीक है? सूंघने के बाद वापिस रखना और वो ओकली में डाल लेना, उस खलबत्ता में। वो के बाद उके दोचना या बेलन चकोटी पे उके पीसना, फिर सूंघना। दोनों में खुशबू सबसे ज्यादा कब आएगी? अरे बोलो जम के। जब वो कुट जाएगी, पिस जाएगी, उसकी खुशबू बढ़ती चली जाएगी। बस इंसान भी ऐसा ही है। संसार की ओखली में उसका जन्म हुआ है, परिवार के मूसल से वो कूटा जा रहा है। समाज के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग उसको कूटते हैं और दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हो गए, दुखी हो गए। दुखी नहीं हुए हो, इलायची को जितना पीसा जाता है वो उतनी खुशबू देती है। संसार में आने के बाद जितना दुख झेलोगे उतनी जीवन की प्रसन्नता होगी। आपकी खुशबू आप खुद बढ़ा सकते हो। आपकी खुशबू कब बढ़ेगी? जब आप दुख झेलना चालू कर दोगे। जरा सी देर में बहू उनके देती हम तो बड़े दुखी हो गए, हम तो मर जाए तो अच्छा। तो मरो, आजकल तो फैशन चल रहा है मरने का, उसमें कौन सी दिक्कत है? पर ये कुआं में डूब के मर जाना, तालाब में डूब के मर जाना, रेल के नीचे मर जाना, कहीं से कूद के मर जाना, ने कुछ खा के मर जाना, ये तो ओल्ड फैशन है। न्यू फैशन लाओ मरने का। ये फैशन तो ओल्ड है, फांसी लगा लेना। ये तो जब तुम साड़ी नई तरह की नई डिजाइन की पहनो तो मरो भी तो नई डिजाइन में। क्या ये सल्फास खा लूं, ने फांसी लगा लूं, ने ट्रेन के नीचे आई जाऊं, ने पानी में डूब के मरी जाऊं, ने मैं ये कर लूं, ने मैं आग लगा लूं, ने मैं ये कर लूं। अरे तुम उस घर की बेटियां हो, तुम्हें आग लगाने की जरूरत नहीं है। बोल दो क्या? अरे जी हो, तुम्हें क्या आग लगाना? फैशन चेंज कर। अगर मरना ही है ना तो घर वालों से कह देना मैं ऐसे तो मरूंगी नहीं। अब मैंने चेंज कर दिया जिस दिन से उस योर वाला महाराज बोला ना कथा में कि कपड़े नई डिजाइन के, रोज रोज सब्जी नई डिजाइन की, रोज रोज चोटी नई डिजाइन की, रोज रोज नकुन पालिश नई डिजाइन की, हर हफ्ता में चेंज करूं तो मौत भी चेंज करूंगी। मैं ये कितना भी हार जाऊं संसार से, पर ऐसे ये डूब मूब के या कुछ खा के या ट्रेन के नीचे या इसके नीचे या उसके नीचे मरूंगी नहीं। अगर मरूंगी तो आप सोच के बैठी हूं शंकर जी का इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी कि फिर मर जाऊं। अब जो विचार कर शंकर जी के पूजन में इतनी लग जाएगी और इतना शंकर से प्रेम करने लग जाएगी तो शंकर जी थाने मरने देगा? जिसको जो प्रेम करता है उसका मोबाइल खो जाता है तो जो प्रेम करने वाला होता है ना वो कहता तू घबराए काहे को, नया दिला दूं थारे, तू काहे को चिंता कर। मैं तो कल कथा में गई थी ना, हमारा मोबाइल खो गया।
तो काय को चिंता करे, कल तेरे पास नया पहुंच जाएगा। कौन लाएगा? तू चिंता क्यों करे, मैं तो पहुंचा दूंगा थारे। तू कथा में निकलेगी ना जब थारा हाथ में हैंडसेट पकड़ेगी। बस शंकर जी भी ऐसा है, एक बार मेरे भोलेनाथ से दिल लगा लो, एक बार मेरे शंकर से दिल लगा लिया और ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ जैसे नहीं बोलूं, जैसे पत्नी पति से, छोरी छोरा से, उस तरह का बेटी बाप से जैसे स्नेह करती है और बेटा माँ से स्नेह करता है, ऐसा दिल मेरे शंकर से लगा लो, फिर तुम्हारा खर्चा शंकर उठाएगा पक्का। जो दिल लगा लेते ना उसका खर्चा उसको उठाना ही नहीं पड़ता। चल अंगूठी चल, हैंडसेट चल, मोबाइल का बिल चल, अब भी डलाऊं 2 मिनट में। अब तुमने उससे दिल लगाया तो वो खर्चा उठाए, तो एक बार उससे दिल लगा कर तो देखो कि तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा वो उठाएगा। कौन? देव अधिदेव महा, उससे दिल लगा कर देखो एक बार, और जब दिल लगा लिया तो फिर क्या सोचना। कई महाराजों को बड़ा शौक होता है कि कोई नेता लोग आए तो उनसे मिलें, कोई पदाधिकारी आए तो उनसे मिलें, कोई मिलने आए तो उनसे मिले। तो ये तुम्हारे से मिलने से होता क्या? एक साल मिलता है, एक माला मिलती है, 500 का लिफाफा। सही है। तुमसे मिलने से मिलेगा क्या? एक माला, एक लिफाफा 500 का, और साल। कई करूंगा साल और माला का, मरूंगा तब भी तो लोग पहनाएंगे। क्या करना उस साल और माला का? तुमसे मिलूं, जितना समय तुमको दूंगा, तुम 500 का लिफाफा और माला दोगे, उतना समय अगर मेरे महादेव को दूंगा तो वो ना जाने कितना निभा देगा। उसको दो समय, मेरे शंकर को समय देना चालू करो, ओघड़दानी को समय देना चालू करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ, मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहो, मैं ये नहीं कहता कि दिन भर कथा में बैठे रहो, पर इतना जरूर कहूंगा, आधी में पुनि आध, सनातन धर्म की बात को याद रखना। एक सनातनी अगर 15 मिनट के लिए भी भगवान के मंदिर में जाता है तो भगवान से नैन मिलाकर भगवान का हो जाता है। बस वो चाहिए। आप हो जाओ शिव के, शंकर तुम्हारा हो जाओ और तुम शंकर के हो जाओ, बहुत उत्तम। कूटेंगे पीसेंगे तब खुशबू आएगी इलायची। संसार के लोग जब आप शब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तब तुम्हारी खुशबू बढ़ेगी। ऐसे ही बढ़ जाएगी क्या? बहू को जब आप शब्द कहे जाते हैं ना, तब बहू निखरती है। और बहू को चाहिए कि मौन रहे, बोलना नहीं। सास आड़ा टेढ़ा बोलेगी, खूब आड़ा टेढ़ा बोलेगी, ये सास नहीं होती। रसोईया अच्छी वाली होती है, इलायची को पीसने का प्रयास करती है कि इसकी खुशबू बढ़े, और सास उसको पीसती है। इसमें उखल और ये मूसल का कोई काम नहीं। वो बोलेगी ना, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोले, ताना देने वाला दे, और बोलने वाला बोलता रहे। आग लगे बस्ती में, अपन रेओ मस्ती में, और अब तो अपनी नई चीज लेके आओ। अब क्यों हंसे हो रहे? क्यों रो रहे? क्या किसको रोइए, रतलाम का सेव खाइए। कहाँ जाना अपने बोले से, तो वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोले। तुम्हें जितना जितना लोग आड़ा टेढ़ा बोले नहीं, तुमसे क्या कि मंदिर मत जाओ, क्यों मंदिर जाती है, क्या रखा है मंदिर में? उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना बुनू कर फिर जा। और जो तुम्हें मना करे ना, के दरवाजे से ले, और बिल्कुल, और 1 घंटा तक पेंसिल से लाइन खींच, डब्बा भर, अब जाऊंगा। कई
अरे भाई मीराबाई को कितने ताने दिए जाते थे, मीराबाई को कितना अपशब्द कहा जाता था, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते थे, तो भी उसकी चित्त, उसकी वृत्ति, मन सांवरिया में लगा रहता था। फिर वही बात आ गई, प्रेम करोगे तो जहर भी अमृत कर देगा, इतना बल मेरे शिव में है। जहर भी स्नेह का बल, प्रेम मीराबाई बुलावे थाने, चमन मोहन मीरा मेड़ती बुलावे, 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 मेड़ती बुलावे मीरा से बुलावे, बुलावे थाने मीरा से बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेवती बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेरतड़ी बुलावे। जय जय श्री राम। बाबो सामने लाड़ लड़ाए, बाबो सामने लाड़ लड़ाए। देखिए सज्जनों, माता बहनों, आज पूरा विश्व इस भजन को सुन रहा है। ये भजन गुरुजी का बचपने का भजन है। गुरुजी की शुरुआत इस भजन से हुई थी, इसलिए गुरुजी को ये भजन बहुत ही पसंद है। ओ बाबू सामने लाड़ लड़ाए, बाबू सामने लाड़ लड़ाए, राम जान राणा संग क्यों परणाए, राम जान राणा संग क्यों परणाए। दुनिया की रीत माने रास को नियावे रे, ओ दुनिया की रीत माने रास को नियावे रे। आजा मन मोहन मीरा मेवती बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेवती बुलावे। मेरा
वाले भी दोनों हाथों से।